Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के दार्शनिक आधार फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसी सीरीज का ये 8वां वीडियो आपके सामने है। दोस्तों, ये वीडियो हमारा होगा बुक्स स्पेशल पर। जो महत्वपूर्ण किताबें हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आई हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी परीक्षा जो कराई है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसका हो, या फिर जेडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाला हो, ये बुक्स उन्हीं से ली गई हैं। पिछले 15 से 20 साल का एक कलेक्शन है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा तरीके से डेडिकेटेड होगा बुक्स के लिए। इसमें सारी बुक्स का ही जिक्र किया गया है। और दोस्तों, इससे पहले जितने भी 7 पार्ट अभी तक आ चुके हैं, प्रत्येक पार्ट में एक ना एक दो क्वेश्चन थोड़ा गलत हैं। यकीन मानिए, सारे जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो इस तरीकृत जो एक मानकीकृत पुस्तकें हैं, जो अच्छी किताबें हैं, उनसे लिया जा रहा है। और उसी प्रकार से लेने के साथ साथ उनकी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनकी जांच भी की जा रही है। लेकिन त्रुटिवश या भ्रमवश जो है उनका आंसर एक दो क्वेश्चन का गलत हुआ है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आगे से गलती न दोहराई जाए। अगर ऐसी कोई गलती होती है तो कृपया आप मुझे बताएं, क्योंकि ये गलती नहीं होनी चाहिए और जो गलती हो रही है, और मैं आगे से प्रयास करूंगा कि इस प्रकार की कोई गलती न हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुस्तकों के बारे में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको उन बुकों के बारे में बताया जाए जो बुक्स अभी तक आ चुकी हैं किसी एग्ज़ाम में, और अच्छी किताबें हैं, अच्छे जो पेपर्स हैं या अच्छी बुक्स हैं उनसे इसको लिया गया है। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जो हमारा पहला प्रश्न है वह हमारा प्रश्न है, लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक के लेखक कौन हैं। दोस्तों, इसके जो ऑप्शंस हैं हमारे, ए.जे. अय्यर, बर्ट्रैंड रसेल, C.L. स्टीवेंसन और आर्थर पेप। दोस्तों, ये जो किताब है लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक, इसके जो लेखक हैं वो हैं ए.जे. अय्यर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथिक्स एंड लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। इथिक्स एंड लैंग्वेज, इसके ऑप्शंस हैं C.L. स्टीवेंसन, R.M. हेयर, मॉरित्स सिल्क या आर्थर पेप। तो दोस्तों, ये जो बुक है इसके जो लेखक हैं वे हैं C.L. स्टीवेंसन। C.L. स्टीवेंसन ने ही इथिक्स एंड लैंग्वेज नाम की पुस्तक को लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन किस लेखक की पुस्तक है। बुक का नाम दोबारा देखें, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। इसके जो लेखक हैं, इसके जो ऑप्शंस दिए हैं लेखकों के, उसको देख लेते हैं। पहला है टी.बी. स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है जॉन लॉक, तीसरा ऑप्शन है आर्थर पेप और फोर्थ ऑप्शन है मॉरित्स सिल्क। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वह है जॉन लॉक। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन जो लिखी है वो जॉन लॉक ने लिखी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इथिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। मॉरित्स सिल्क, बर्ट्रैंड रसेल, C.L. स्टीवेंसन और आर्थर पेप। दोस्तों, ये जो बुक है इसके जो लेखक रहे हैं वो हैं मॉरित्स सिल्क। मॉरित्स सिल्क के द्वारा प्रॉब्लम ऑफ इथिक्स बुक की रचना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी का लेखक कौन है। दोस्तों, इसके जो ऑप्शंस हैं ए.जे. अय्यर, बर्ट्रैंड रसेल, C.L. स्टीवेंसन और आर्थर पेप। दोस्तों, ये जो बुक है एलिमेंट्स ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी, इसके जो लेखक रहे हैं वह हैं आर्थर पेप। आर्थर पेप के द्वारा ही इस बुक की रचना की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है।
नाम दोबारा देखें, द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स। इसके लेखक हैं R.L. स्टीवेंसन, R.M. हेयर, बर्ट्रड रसल या रुडोल्फ कॉन्प। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स बुक जो लिखी गई है वो लिखी गई है R.M. हेयर के द्वारा। R.M. हेयर इसके लेखक रहे हैं। अगली बुक की तरफ चलते हैं। अपीयरेंस एंड रियलिटी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? इसके ऑप्शंस हैं इमैनुअल कांट, T.H. ग्रीन, एडवर्ड केयर्ड या F.H. ब्रैडले। दोस्तों जो अपीयरेंस एंड रियलिटी पुस्तक है, इसकी जो लेखक हैं वह हैं F.H. ब्रैडले। F.H. ब्रैडले ने ही अपीयरेंस एंड रियलिटी नाम की पुस्तक की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। बीइंग एंड नथिंग निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचना है? बीइंग एंड नथिंग ऑप्शंस है हाइडेगर, किर्केगार्ड, जियो पॉल सात्रे या गैब्रियल मार्शल। दोस्तों ये जो बुक है बीइंग एंड नथिंग, इसके जो लेखक हैं वह हैं जियो पॉल सात्रे। जियो पॉल सात्रे के द्वारा ही ये जो पुस्तक है बीइंग एंड नथिंग, इसकी रचना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैन इन द मॉडर्न एज निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचना है? क्वेश्चन दोबारा देखें। मैन इन द मॉडर्न एज, इसके हमारे ऑप्शंस हैं कार्ल जास्पर्स, मार्टिन हाइडेगर, सोरेन किर्केगार्ड या गैब्रियल मार्शल। दोस्तों जो मैन इन द मॉडर्न एज बुक है, इसके जो लेखक रहे हैं वो हैं कार्ल जास्पर्स। कार्ल जास्पर्स के द्वारा ही मैन इन द मॉडर्न एज नामक बुक की रचना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुनः देखें एक बार नाम, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जॉर्ज पेनी, ब्राउन, पॉल मुनरो या रॉस। दोस्तों ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो लिखी गई है, जो इसके लेखक हैं वह हैं पॉल मुनरो। पॉल मुनरो के द्वारा ही ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बुक की रचना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य मौर्य मोंटेसरी का नहीं है? द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, एमिल, एजुकेशन फॉर ए न्यू वर्ड या रिकंसंट्रेशन इन एजुकेशन। तो दोस्तों ये 4 किताबें हैं। इनमें से जो एक किताब मौर्य मोंटेसरी की नहीं है वो है एमिल, क्योंकि एमिल किसने लिखी है? रूसो ने। जो मौर्य मोंटेसरी द्वारा लिखित जो ये पुस्तकें हैं, 3 पुस्तकें हैं इसमें, द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, एजुकेशन फॉर ए न्यू वर्ड एंड रिकंसंट्रेशन इन एजुकेशन, ये 3 पुस्तकें ही मौर्य मोंटेसरी के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि एमिल जो है रूसो की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एरिक हॉयल की कृति है? तो एरिक हॉयल के द्वारा जो लिखी गई कृति इनमें से कौन सी है? द रोल ऑफ द टीचर, एसे ऑन एजुकेशन, रेमिनिसेंस या पेडागोजी ऑफ किंडरगार्टन। तो दोस्तों जो एरिक हॉयल के द्वारा कृति इसमें लिखी गई है, जो एरिक हॉयल के द्वारा, उसका नाम है द रोल ऑफ द टीचर। द रोल ऑफ द टीचर एरिक हॉयल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एमिल, दोस्तों स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही करिएगा, से मिलती जुलती है? देखिए ये ऑप्शंस इसमें दिए हैं। ऑन एजुकेशन, लियोनार्ड एंड गेर्ट्रूड, इवनिंग आवर्स ऑफ ए हर्मिट या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो पुस्तक एमिल से मिलती जुलती है उसका नाम है लियोनार्ड एंड गेर्ट्रूड। जो पुस्तक है वो एमिल से मिलती जुलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पेस्टोलॉजी की कृति है? पेस्टोलॉजी द्वारा रचित
पुस्तक है? लियोनार्ड एंड गेट्रूड, द स्वैंग, इवनिंग आवर्स ऑफ ए हर्मिट, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो पेस्टोलॉजी द्वारा लिखित जो बुक है वह है लियोनार्ड एंड गेट्रूड। लियोनार्ड एंड गेट्रूड अभी हम पीछे भी इसको पढ़ चुके हैं। ये एमिल से मिलती जुलती पुस्तक है, उसी की तरह की ये एक किताब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रसेल की पुस्तक नहीं है? इसके हमारे दोस्तों जो ऑप्शंस हैं, एजुकेशन एंड द सोशल ऑर्डर, अगली बुक है हमारी एजुकेशन एंड सोसाइटी, अगला ऑप्शन है न्यू होप फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी। दोस्तों जो इसका उत्तर है सही वो है एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये रसेल की पुस्तक नहीं है और बाकी जो पुस्तकें हैं वो रसेल की पुस्तकें हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से रसेल की पुस्तक है एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर, आउटलाइंस ऑफ फिलॉसफी, साइंटिफिक आउटलुक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों रसेल के द्वारा ये जो उपरोक्त पुस्तकें दी गई हैं सभी जो है रसेल के द्वारा लिखी गई हैं, चाहे एजुकेशन एंड द सोशल ऑर्डर हो, चाहे आउटलाइंस ऑफ फिलॉसफी हो, या चाहे साइंटिफिक आउटलुक हो। रसेल एक ऐसे कह सकते हैं दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने दर्शन शास्त्र में बहुत कार्य किया है और काफ़ी सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रसेल ने जेल में रहकर कौन सी पुस्तक लिखी थी? एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलॉसफी, एजुकेशन एंड द सोशल ऑर्डर, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों रसेल जिस समय जेल में थे तो उन्होंने एक दो पुस्तकों की रचना की थी। उसमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये पुस्तक जो दी है एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलॉसफी, ये उन्होंने उस समय लिखी थी जिस समय वो जेल के अंदर थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, रसेल की पहली पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स प्रकाशित हुई थी 1903 में, सन 1914 में, सन 1891 में, या 1898 में। दोस्तों रसेल की जो पहली पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स वो प्रकाशित हुई थी सन 1903 में। 1903 में ही रसेल की ये पुस्तक थी, ये प्रकाशित हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन हॉल्ट द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो जॉन हॉल्ट के द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं, इन चार में से एक पुस्तक है, वो कौन सी है उसका नाम आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑन एजुकेशन, एजुकेशन एंड द सोशल ऑर्डर, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी, एंड हाउ चिल्ड्रन फेल। तो दोस्तों जो बुक लिखी गई है जॉन हॉल्ट के द्वारा उसका नाम है हाउ चिल्ड्रन फेल। ये बुक जो है जॉन हॉल्ट के द्वारा ही लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, कॉन्क्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्टस्क्रिप्ट निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसकी रचना है? कॉन्क्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्टस्क्रिप्ट, इसके ऑप्शंस हैं हाइडेगर, किर्कगार्ड, स्पेंसर, या अरस्तु। तो दोस्तों जो ये बुक है कॉन्क्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्टस्क्रिप्ट, इसके जो लेखक रहे हैं वो हैं किर्कगार्ड। किर्कगार्ड के द्वारा ही इस पुस्तक की रचना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। डीवी ने लिखा है, डीवी ने लिखा है, कौन सी पुस्तक लिखी है? इसमें से दो हैं, इसमें चाइल्ड एंड द करिकुलम एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जॉन डीवी के द्वारा ये दोनों ही पुस्तकें लिखी गई हैं। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा, चाइल्ड एंड द करिकुलम एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये दोनों ही जो हैं जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जॉन डीवी की पुस्तक है?
मतलब निम्न में से कौन सी? रिकंसंट्रेशन इन फिलॉसफी, स्कूल एंड सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो दोस्तों ये जो तीनों पुस्तकें हैं, रिकंसंट्रेशन इन फिलॉसफी, स्कूल एंड सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये तीनों ही पुस्तकें जो हैं जॉन डेवी की लिखी हुई हैं और इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पेंसर की पहली पुस्तक सोशल स्टैटिक्स प्रकाशित हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं 1851 में, सेकंड ऑप्शन है 1858 में, थर्ड ऑप्शन है 1861 में और हमारा डी ऑप्शन है 1888 में। तो दोस्तों जो स्पेंसर की जो पहली पुस्तक थी सोशल स्टैटिक्स, वो प्रकाशित हुई थी 1851 में। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पेंसर किस पत्रिका से जुड़ा था? नॉन कन्फॉर्मिस्ट या इकोनॉमिस्ट, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये दोनों पत्रिकाएं हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट और इकोनॉमिस्ट। स्पेंसर जो थे इन दोनों ही पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। मदर्स प्ले एंड नर्सरी राइम्स पुस्तक में कितने गीत हैं? 360, 60, 50 गीत या फिर 100? दोस्तों जो मदर्स प्ले एंड नर्सरी राइम है उसके अंदर जो गीतों की संख्या है वह है 50 गीत उसके अंदर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एजुकेशन ऑफ मैन का लेखक कौन है? एजुकेशन ऑफ मैन के जो लेखक के जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है हमारा फ्रोवेल, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्पेंसर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अरस्तु। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है एजुकेशन ऑफ मैन, इसके जो लेखक हैं वह है फ्रोवेल। फ्रोवेल के द्वारा ही इस पुस्तक की रचना की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। पेस्टोलॉजी का संबंध किस पत्रिका से था? दो पत्रिकाएं दी हैं, द चेंज, दूसरा स्विस जर्नल। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पेस्टोलॉजी थे उनका संबंध जो था, जो जिस पत्रिका से था उसका नाम था स्विस जर्नल। स्विस जर्नल से जो है पेस्टोलॉजी संबंधित थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुई सन 1941 में, सन 1848 में, सन 1951 में या सन 1814 में? देखिए दोस्तों जो मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी फरवरी 1848 में। फरवरी 1848 में ही मार्क्स ने जो ये पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये प्रकाशित हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं अगस्त कॉम्टे, जॉन डेवी, इमाइल दुर्खिम या रॉबर्ट मार्टन। तो दोस्तों द स्कूल एंड सोसाइटी जो पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है जॉन डेवी। जॉन डेवी के ही द्वारा द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की गई है। अगली पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। पुस्तक लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, श्री अरविंदो के द्वारा या गांधी जी के द्वारा? तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है अरविंदो के द्वारा। जो लाइफ डिवाइन लिखी गई है वो अरविंद ने लिखी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके ऑप्शंस हैं अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या फिर रूसो। तो दोस्तों जो रिपब्लिक बुक है बहुत फेमस किताब है प्लूटो की, और प्लूटो ने ही इस किताब की रचना की है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत से एग्जामों में भी आया है।
इसी एग्ज़ाम नहीं, मतलब ये जाने के एजुकेशन में ही एक एग्ज़ाम कम से कम पिछले अगर 10 से 15 साल की बात करें तो ये 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है उसके लेखक कौन है? रूसो, जॉन डिवी, महात्मा गांधी या फिर फ्रोवेल। दोस्तों जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बुक, जो उसके लेखक हैं वो हैं रूसो। रूसो के द्वारा ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माई पेडागोजिक क्रीड के लेखक कौन हैं? इसके हमारे ऑप्शन हैं नीत्शे, जॉन डिवी, जीन पॉल सार्त्रे या किर्केगार्ड। दोस्तों माई पेडागोजिकल क्रीड जो बुक है इसके जो लेखक हैं वो जॉन डिवी हैं। जॉन डिवी ने ही माई पेडागोजिकल क्रीड की रचना की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रजातंत्र और शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसके द्वारा लिखी गई है? इसके हमारे ऑप्शंस हैं जॉन डिवी, पेस्टोलॉजी, रूसो और फ्रोवेल। तो दोस्तों जो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जिसको हम प्रजातंत्र और शिक्षा भी बोलते हैं, ये लिखी गई है जॉन डिवी के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एमिल पुस्तक लिखा गया था किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा, सार्त्रे के द्वारा, अरस्तु के द्वारा या रूसो के द्वारा? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके उत्तर रूसो हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यू हेलोजी उपन्यास के लेखक हैं। देखिए दोस्तों जो न्यू हेलोजी उपन्यास है उसके जो लेखक का ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है हमारा रूसो, तीसरा हमारा ऑप्शन है डार्विन और चौथा ऑप्शन है हमारा सुकरात। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है रूसो। रूसो के द्वारा ही हेलोजी, जो न्यू हेलोजी है उपन्यास, उसकी रचना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्याय सूत्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों न्याय सूत्र के जो लेखक हैं इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा गौतम, दूसरा हमारा ऑप्शन है कपिल, तीसरा ऑप्शन है वात्स्यायन और चौथा ऑप्शन है कणाद। तो दोस्तों जो न्याय सूत्र की रचना की है वो की है गौतम ने। गौतम के द्वारा ही न्याय सूत्र की रचना की गई है। जो हमारा अगला प्रश्न है, सावित्री की रचना किसने की थी? देखिए दोस्तों हमारे इसके ऑप्शंस हैं टैगोर, गांधी, विवेकानंद और अरविंद। तो दोस्तों जो सावित्री जो पुस्तक है या कहें कलेक्शन है, तो इसकी जो रचना की गई है वो की गई है अरविंद के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लेखक हैं। इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं हमारे जॉन लॉक, लेबनीज, डेविड ह्यूम और कांट। ऑप्शन हमारा जॉन लॉक, दूसरा ऑप्शन है लेबनीज, थर्ड ऑप्शन है डेविड ह्यूम और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कांट। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम के द्वारा ही इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की रचना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निबंध संग्रह साधना के लेखक थे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति या श्री अरविंद। तो दोस्तों जो निबंध संग्रह साधना है इसके जो लेखक हैं वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही ये रचना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के रचयिता थे। इसके हमारे ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी। तो दोस्तों द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर
जो है इसकी जो रचयिता हैं वह हैं श्री अरविंद। श्री अरविंद के द्वारा ही द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की रचना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माई पेडागोजिक क्रीड के लेखक कौन हैं? ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हो चुका है। नित्से, जॉन डीवी, जीन पॉल सार्त्रे या किरकेगार्ड? तो जो इसके उत्तर है वो है जॉन डीवी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी थी? दोस्तों डी स्कूलिंग सोसाइटी की जो अवधारणा है वो दी गई है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा हीगल, दूसरा ऑप्शन है हमारा इवॉन इलिच, तीसरा ऑप्शन है हमारा कॉलिन पावेल नहीं है दोस्तों, पावेल होगा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्लेटो। तो दोस्तों जो डी स्कूलिंग सोसाइटी है इसकी जो अवधारणा दी है वो इवॉन इलिच ने दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिवा स्वप्न एक भारतीय शिक्षण वैज्ञानिक पेडागॉग की मशहूर पुस्तक है। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित करें, मतलब जिसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसके दोस्तों जो हमारे ऑप्शंस हैं जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, DM कोठारी और गिज्जू भाई। दोस्तों जो दिवा स्वप्न है पुस्तक, इसके जो लेखक हैं वह हैं गिज्जू भाई, और बहुत फेमस इनकी ये पुस्तक है। और मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है, ये प्रश्न आया था पहले, कि एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो क्या मतलब किस प्रकार एक आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, और बहुत सी बातें हैं शिक्षण के बारे में जो इस पुस्तक के माध्यम से आप सीखेंगे। तो मेरी सलाह आप लोगों को एक यही है कि जब भी आपको समय मिले, अगर आप ये पुस्तक को पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि अभी तक आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आप एक बार प्रयास करें इन पुस्तकों को पढ़ने का। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा की रैंकिंग अवधारणा के प्रतिपादक थे। दोस्तों जो शिक्षा की बैंकिंग की जो अवधारणा है इसके प्रतिपादकों में यहाँ जो नाम दिए हैं ऑप्शंस में, उसमें है इवॉन इलिच, पाउलो फ्रेरे, जॉन हॉल्ट या जॉन डीवी। तो दोस्तों जो शिक्षा की बैंकिंग की जो अवधारणा है उसका जो प्रतिपादक रहा है या रहे हैं वो रहे हैं पाउले फ्रेरे के द्वारा ही शिक्षा की बैंकिंग की अवधारणा दी गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिल्ड्रंस माइंड किसकी रचना है? इसके हमारे जो ऑप्शंस हैं, चिल्ड्रंस माइंड ये पुस्तक है, बहुत फेमस किताब है। इसके जो ऑप्शंस है मार्गरेट डेनॉल्डसन, जॉन डीवी, इवॉन इलिच या जॉन हॉल्ट। तो दोस्तों जो ये चिल्ड्रंस माइंड जो पुस्तक है ये रचना की गई है मार्गरेट डेनॉल्डसन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लियोनार्ड एंड ग्रेटरूड के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हमारे हैं जॉन डीवी, हर्बर्ट लॉक या पेस्टोलॉजी। दोस्तों पीछे भी इसका एक बार जिक्र हम कर चुके हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं पेस्टोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्यान रखिएगा, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र। इसके ऑप्शन से पाउलो फ्रेरे, जे कृष्णमूर्ति, इवॉन इलिच और जैक्स डेलर्स। दोस्तों जो उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र है ये जो पुस्तक है जो इसकी रचना की है वो की है पाउलो फ्रेरे ने। पाउलो फ्रेरे के द्वारा ही उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं, वंचितों की शिक्षा इसको कहा जाता है।
वंचितों की शिक्षा भी कई जगह ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि वंचितों की शिक्षा नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो वो पाउलो फ्रेरे ही हैं और उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल योग दर्शन किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, इंटीग्रल योग जो दर्शन है उसके प्रतिपादकों में रहे हैं अरविंदो या और रूसो, विवेकानंद और दयानंद। दोस्तों, जो इंटीग्रल योग है, ये जो दर्शन है इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वह रहे हैं अरविंदो ने ही जो इंटीग्रल योग था इसका प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेडागोजी ऑफ होप किसने लिखी है? पेडागोजी ऑफ होप में जो आपके ऑप्शंस दिए हैं, ये दोस्तों इसको ठीक करिएगा, ये ए लिखा है आपका मिशेल फूको, पाउलो फ्रेरे, दीपक चोपड़ा और शिव खेड़ा। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है पाउलो फ्रेरे के द्वारा ही पेडागोजी ऑफ होप लिखी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑफ पेडेंट्री ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ये पुस्तक का नाम है दोस्तों। ऑफ पेडेंट्री ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। इसके लेखक हैं लॉर्ड माउंटेन। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द अफेक्शन ऑफ फादर टू केयर देयर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। ये भी लॉर्ड माउंटेन के द्वारा लिखी गई है। ऑफ द अफेक्शन ऑफ फादर टू देयर चिल्ड्रन, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है ऑफ पेडेंट्री ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, और जो दूसरी पुस्तक है ऑफ द अफेक्शन ऑफ फादर टू देयर चिल्ड्रन, इसके दोनों के लेखक ही लॉर्ड माउंटेन हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्ट्स ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी है। ट्रैक्ट्स, दोस्तों जो ट्रैक्ट्स ऑफ एजुकेशन है इसके जो लेखक हैं वह हैं मिल्टन के द्वारा ट्रैक्ट्स ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हीरोइक डीड्स ऑफ पैंटाग्रुएल नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है एक या दो बार। हीरोइक डीड्स ऑफ पैंटाग्रुएल नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है रेवले के द्वारा। रेवेल बोलते हैं इसको, रेवेल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। सिस्टम ऑफ स्टडीज तथा सिसेरो नियनिज्म नामक पुस्तकों के लेखक हैं। दोस्तों, ये दो पुस्तकें हैं, एक सिस्टम ऑफ स्टडीज तथा सिसेरो नियनिज्म नामक पुस्तकें, ये दो पुस्तकें हैं और इसके दोनों के लेखक हैं इरेस्मस ने ही इन दोनों पुस्तकों की रचना की है, जिसमें सिस्टम ऑफ स्टडीज तथा सिसेरो नियनिज्म है। और जो सेकंड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, द न्यू एटलांटिस तथा एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग नामक पुस्तकों के लेखक हैं फ्रांसिस बैकन ने ही इन दोनों पुस्तकों की रचना की है। पुस्तकों के नाम हैं द न्यू एटलांटिस तथा एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये दोनों फ्रांसिस बैकन की हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट्री तथा पोजीशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, जो बुक है आपकी एलिमेंट्री तथा पोजीशन, ये दो किताबें हैं, एक एलिमेंट्री है, दूसरी किताब का नाम है पोजीशंस। ये जो पुस्तकें लिखी हैं ये लिखी हैं मूल कास्टर ही इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं, वो एलिमेंट्री के और पोजीशंस के। तो दोस्तों, ये थी आज की पुस्तकें, आज का वीडियो था ये, और इसमें करीब हम लोगों ने 57 जो बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं उसके बारे में देखा। इसमें 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उसको आप इग्नोर करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो बुक हैं इन बुक्स में से ही आपके एग्ज़ाम में भी 1-2 बुक्स आ जाए ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो। और उम्मीद तो यही करता हूँ कि मैं ऐसा होगा कि ऐसा बुक्स जो है आएंगी।
और दोस्तों जो पीछे गलती हो रही थी एक दो प्रश्न की, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि भविष्य में मेरे से ऐसी गलती ना हो। मैं और थोड़ा सा उस पर वर्क करूंगा और रिसर्च थोड़ा करूंगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो गलत न हों। अगर उसके बावजूद अगर कोई प्रश्न में आप कोई भ्रम है, कोई त्रुटि है, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उस उत्तर को तुरंत सही किया जाएगा। देखिए यहाँ मैं अकेला हूँ और यहाँ आप जो हैं सामने बहुत सारे व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं जो सीख रहे हैं और आई थिंक बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप जो है उन चीज़ों को और अच्छे से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपने ये मेरा वीडियो देखा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक पढ़ें ताकि आप ये एग्ज़ाम निकाल सकें। तो दोस्तों जो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है हमारा, उसका ये हमारा लास्ट वीडियो है इस समय का। इसके आगे अगर हमें समय मिलेगा तो हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अब जो हमारा नया सत्र शुरू होगा वो हम लोग बात करेंगे, अपना जो टॉपिक है हमारा स्पेशल एजुकेशन। पहले हम स्पेशल एजुकेशन पर बात करेंगे, तो मंडे से जो है हम स्पेशल एजुकेशन पर ही चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्कार।